नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात आज करते हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, उनकी जापान यात्री की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं। आज सुबह पीएम मोदी टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में जापानी और भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए लोग मौजूद थे। वहीं राजस्थानी वेशभूषा में मौजूद जापान की महिलाओं ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। पीएम मोदी को राजस्थानी गीत भी सुनाया गया। 30 अगस्त तक पीएम मोदी जापान में ही रहेंगे और इसके बाद वो 31 अगस्त को 1 सितंबर को चीन जाएंगे, जहां पर तियानजिंग शहर में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नरेंद्र मोदी की ये जापान यात्रा अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त विदेशी दौरे पर निकले हैं जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जिसका गंभीर असर भारतीय इकोनॉमी पर होने की आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी जापान और चीन की यात्रा करने का मकसद ट्रंप के टैरिफ के भारत पर असर को कम करना और घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाना है। हालांकि जापान भारत का पुराना दोस्त रहा है और पीएम मोदी को टोक्यो में कामयाबी मिली है। वहीं जापान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने 15वें भारत जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान अहम पार्टनर है। उन्होंने जापान के बिजनेस लीडर्स को बताया कि कैसे जापान की टेक्नोलॉजी और भारत के टैलेंट आपस में मिलकर दोनों देशों के विकास में अहम रोल अदा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और चीन के बदलते रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन का साथ मिलकर काम करना वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत आपसी सम्मान, साझा हित और परस्पर संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे योगेंद्र कपूर, जो कि अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर मोनिका वर्मा, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले योगेंद्र जी के पास में चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। योगेंद्र जी, दो देशों के बीच की बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और संबोधन के जरिए ये बताना कि भारत आखिर कितनी बड़ी शक्ति है और हाल के दिनों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या वैश्विक समुदाय में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, लेकिन कई सारे संकेत भी दिए गए और उन संकेतों के जरिए ये समझें कि अमेरिका को भी एक संकेत देने की कोशिश की गई है। ये बताने की कोशिश की गई है कि भले ही तुमने टैरिफ लगा दिया हो, लेकिन अब हमारे सामने पूरा विश्व पड़ा है, तमाम देश पड़े हैं। डिप्लोमेसी के जरिए, कूटनीतिक संबंधों के जरिए, व्यापार के जरिए भारत एक बड़ी उपस्थिति दर्ज करेगा। देखिए, जब हम इंडिया और जापान की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये एक रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट है, जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और एक बिजनेस पार्टनर की तरह भी इंटरैक्ट करते हैं, एज वेल एज फ्रेंड एज वेल जी। और इसका अगर हम नेट रिजल्ट देखें तो हम ये देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर जो ट्रेड है वो इंडिया और जापान के बीच में जो है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है और अब जो है वो $23 बिलियन को ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है। यस, ये भी एक फैक्ट है कि अगर हम ट्रेड बैलेंस की बात करें तो जापान के जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को, वो ऑलमोस्ट अराउंड 3 टाइम्स हैं एज कंपेयर टू इंडियन एक्सपोर्ट टू जापान। पीएम मोदी जो है बहुत क्लियर है कि वो हमेशा जो है एक एडवर्स सिचुएशन में भी उसको किस तरीके से अपॉर्चुनिटी के अंदर हमें अगर किसी सिचुएशन को क्रिएट करना है और कन्वर्ट करना है तो उसमें हमने इन द पास्ट देखा भी है, जब भारत के ऊपर चाहे मिलिट्री रेजिडेंस की सिचुएशंस आई हैं, चाहे वो इंडिया चाइना के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे उसके बाद जो है
डिप्लोमेटिक रेजिलियंस की बात आई होती है ऑपरेशन सिंदूर वाले मैटर में, और अब जो है सिचुएशन एक इकोनॉमिक रेजिलियंस की दिखाने की है, जिसमें भारत जो है वो अपने एंड पे पूरी तरीके से कायम है कि वो किस तरीके से जो टैरिफ की यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कि कैसे वो न्यू इमर्जिंग मार्केट्स को जो है वो देख सकता है और अपना जो पोटेंशियल है उस पर पूरे तरीके से काम करके अपना जो बेसिकली जो जीडीपी का है वो एक कंसिस्टेंटली जो है आगे फर्दर ग्रोथ की तरफ देख जी सकता है। तो जी मेरा ये मानना है ये ट्रिप जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है टुवर्ड्स म्यूचुअल रिलेशनशिप गोइंग फॉरवर्ड, और इसमें हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है, हमारे चाहे पीएलआई स्कीम है, और उसमें हम ये भी जानते हैं कि इंडिया की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जापान को जो है वो उसमें इंजीनियरिंग गुड्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हैं, मेरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें इस टाइम बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंटल सपोर्ट जो है अगर वो इंडस्ट्री के साथ रहेगी, कपल्ड विद द फैक्ट कि बैंक्स भी जो है सपोर्ट करेंगे इन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, तो हम ये देखेंगे कि इंडिया जो है वो इस टाइम इस तरीके से पोजीशनड है कि वो कोई भी जो हेडविंड आ रही है सामने वो जो है काउंटर कर पाएगा। जी, डॉक्टर मोनिका मेरे साथ मौजूद है, मैं उनके पास चलूंगा। डॉक्टर मोनिका, 15वें भारत जापान समिट के मायने क्या हैं तब जबकि ये कहा जा रहा है कि 5 सालों में 5 लाख लोगों का आपसी आदान प्रदान होगा, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जितने भी काम करने लोग हैं। इशिवा के बारे में कहा जा रहा है कि करीब 6 लाख करोड़ का वो भारत में निवेश करेगी, और भी तमाम सारे ऐसे ऐसे दोनों के बीच आदान प्रदान हुए हैं समझौते, जिसके जरिए कहा जाए कि भले ही ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया हो लेकिन टैरिफ का दबाव कम जरूर होगा इन विदेशी यात्राओं के जरिए, अभी जापान में और उसके 2 दिन बाद फिर चाइना में। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मनोज जी मुझे अपने कार्यक्रम पे बुलाने के लिए। जी देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ, हिंदी में एक बहुत फेमस मुहावरा या ऐसा कहा जाता है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जी तो अगर हम आज देखें, जापान और इंडिया की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा एक जैसी है, क्योंकि दोनों ही देशों को जिस तरह से अमेरिका ने, खासतौर पे ट्रंप ने अभी लूटा हुआ है, वो एक ऐसा गम है जो दोनों ही देश आपस में शेयर कर रहे हैं। जहां आज मोदी जी जापान गए हैं, वहीं जापान के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका जाने वाले थे, लास्ट मोमेंट पर उनको भी अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह की डिमांड, जिस तरह की जो प्रेशर अमेरिका इंडिया पे बना रहा है, उसी तरह का डिमांड, उसी तरह के प्रेशर अमेरिका जापान पे भी बना रहा है। और हमसे तो उन्हें केवल ये शिकायत है कि हम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। जापान से तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर चाहते हैं आप कि हम आपके टैरिफ कम कर दें, तो आप कम से कम 550 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट जो है वो आप अमेरिका में कीजिए, और ये निवेश जो आप करेंगे, इससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा उससे कम से कम 90%, आप सोचिए प्रॉफिट में 90% का जो हिस्सा है वो अमेरिका जापान से आज चाहता है। तो दोनों ही देश को, चाहे वो इंडिया हो चाहे भारत हो, मैं आज पूरे दिन जापान की मीडिया में भी काफी खबरें पढ़ रही थी, देख रही थी कि हमारी मीडिया इसको किस तरह से कवर कर रही है और जापान में मीडिया इसे किस तरह से देख रही है। और जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि जितने भी एनालिस्ट हैं वहां के, या एकेडमिक्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, सब यही कह रहे हैं कि आज ट्रंप ने क्वाड को मझधार में छोड़ दिया है। आज ट्रंप ने जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच जो एक इतना अच्छा समीकरण जो चल रहा था, आज उसके साथ इतना बड़ा उन्होंने धोखा कर दिया है टैरिफ के रूप में। तो वो अब ऐसा देखकर चल रहे हैं कि क्या भारत हमारे लिए कामयाब हो सकता है एज अ साथी, क्या भारत हमारे लिए एक ज्यादा अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है। तो ये पढ़कर के मुझे बहुत खुशी हुई, जहां उन्होंने ये कहा कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी, और जैसा कि आपने भी कहा कि 70 बिलियन के करीब जो है इन्वेस्टमेंट आज जापान भारत में करने की सोच रहा है। और एक और, जहां अमेरिका की हमसे ये उम्मीद है कि हम वहां कुछ इन्वेस्ट करें और इसी तरह का कुछ ट्रंप हमारे साथ करे, जापान ऑन द अदर हैंड इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर कंट्री, हमसे ज्यादा डेवलप, भले ही उनकी इकोनॉमी को हम थोड़े ही दिनों में पीछे छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी उनकी बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकली हमसे काफी ज्यादा एडवांस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग में भी उन्होंने अपना जो सिक्का है वो बहुत साबित किया हुआ है। तो हम उनसे कितना कुछ सीख सकते हैं। और साथ ही साथ अभी बुलेट ट्रेन का जैसे हम प्रोजेक्ट देखते हैं, अहमदाबाद और मुंबई में जो कॉरिडोर है, उसके लिए भी उन्होंने हमसे प्रॉमिस करा है कि ये जो कोच है, E10 कोचेस जो है इस बुलेट ट्रेन के, वो भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज अगर एक तरफ से हमें धोखा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ से जो है जापान जैसे देश से हमें 70 बिलियन भी मिल सकते हैं। और जहां अमेरिका में H1B वीजा को हटाने की बातें की जा रही हैं,
भारतीय समुदाय के लोगों को अनएम्प्लॉयड करने की बातें की जा रही हैं। वहीं आज जापान उनको जापान रोजगार देने की बात कर रहा है, वो संकेत भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कुछ बयान है, एक बार उनमें सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे संकेत उनमें भी नजर आ रहे हैं। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। फ्रेंड्स, India and Japan partnership is rooted in mutual trust, reflects our national priorities, and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress, and prosperity of our peoples and for the world. Excellency, आपकी मित्रता के लिए मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अगली एनुअल समिट के लिए आपको भारत यात्रा का सादर आमंत्रण देता हूं। अरिगातो गोजाइमासु। धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जापानीज टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। चूंकि समय कम बचा है, इसलिए दोनों मेहमानों से संक्षेप में प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगेंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र जी, एक संकेत आपने देखा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साइबर सुरक्षा, आतंकवादी विरोधी सहयोग और रक्षा उद्योग के साथ साथ विकास के मुद्दों पर हम दोनों देश मिलकर काम करेंगे, क्योंकि सुरक्षा अब एक बड़ा उद्देश्य है, तब जबकि आपकी सीमाओं पर आपके पड़ोसी निगाह लगाए बैठे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है कि उनका फोकस मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया दोनों कंसेप्ट्स के ऊपर है, और वो ये चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि उन्होंने इंडिया के अंदर अगर हम देखें कि अब चाहे डिजिटाइजेशन के थ्रू हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू हो, और एक चाहे गवर्नमेंटल सपोर्ट हो, चाहे जिसमें आप पीएलआई स्कीम्स को सपोर्ट करते हैं, तो हमने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करा है कि जिसमें आज आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको एनकरेज कर सकते हैं कंट्री के अंदर, कि जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी जो हमारी क्षमता है जो अनयूटिलाइज्ड है और अंडर यूटिलाइज्ड है, वो जो है अपने फुल पोटेंशियल पे काम करे। और उससे देखिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जो है गवर्नमेंट के सर्व होते हैं कि उसमें आप सबसे पहले जॉब क्रिएशन होता है, उसके साथ साथ आपका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो मेरा ये मानना है कि पीएम मोदी जो है इस टाइम अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ एफर्ट्स कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है वो अपने एक ग्रोथ स्टोरी के ऊपर जो है कायम रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ जो है लोग हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल। डॉक्टर मोनिका, संक्षेप में आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक समय था जब हम ट्रंप के साथ खड़े हुए थे, कई बहुत सारे मुद्दों पर हम उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे थे, भारतीय समुदाय से भी हमने कहा कि भाई ट्रंप अच्छे राष्ट्रपति हो सकते हैं, आप इन्हें वोट कीजिए। लेकिन जब आपने अपना रूप बदला तो डिप्लोमेसी के जरिए भी तमाम देशों के से मुलाकात होगी, और उस मुलाकात के जरिए अब आपको अलग थलग करने की कोशिश की जाएगी। ये एक बड़ा संकेत डिप्लोमेसी का। देखिए, समय तो एक ऐसी चीज है, सब
का होता है, कभी दोस्ती रहती है, कभी दुश्मनी रहती है। तो ट्रंप के साथ जो मोदी जी के इतने अच्छे रिश्ते थे, पर्सनल लेवल पे भी इतनी अच्छी केमिस्ट्री एक जमाने में होती थी, बट मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पर्सनल केमिस्ट्री को साइड रख के पहले नेशनल इंटरेस्ट को चुनते हैं। तो जिस तरह की बातें अभी ट्रंप कह रहे हैं, जिस तरह की डिमांड जो उन्होंने मोदी जी के सामने पेश करी, मुझे नहीं लगता उनके जैसा प्रधानमंत्री उनको कभी भी मानेगा। तो ना तो रूस के तेल पर कोई समझौता करने के मूड में मोदी जी नजर आ रहे हैं, और ना ही, जैसा कि उन्होंने अभी अपनी स्पीच में भी कहा, कि अब वो स्वदेशी को आगे बढ़ावा देंगे और देशों से जहां से भी वो चाहे इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उन्हें वेलकम करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप के साथ तब तक दोस्ती थी, बट अभी नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर मोदी जी ने भी अपना रुख जो है वो बिल्कुल साफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दोनों मेहमानों का जो मेरे साथ